नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो ऐसे दोस्तों से जिनकी दोस्ती और मस्ती की कहानियां सुनकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आज कहानी है हमारे मोटू और पतलू की। ये दोनों दोस्त हमेशा एक साथ रहते हैं और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते हैं। ये रहे हमारे प्यारे दोस्त जो हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हैं और हर पल को मजेदार बना देते हैं। रहते हैं फुरफुरी नगर में, जो एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा शहर है। यहाँ की गलियों में इनकी मस्ती और शरारतें गूंजती रहती हैं। मोटू है बड़ा गोल मटोल और पतलू है, अरे वही, एकदम पतला। लेकिन इनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मुझे लड्डू बहुत पसंद है। लड्डू देखकर मेरी आंखें चमक उठती हैं और मुंह में पानी आ जाता है। कितने भी खा लूं, मन नहीं भरता। लड्डू मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अरे मोटू, तुम हमेशा खाने के बारे में ही सोचते रहते हो। तुम्हें और कुछ सूझता भी है क्या? वैसे मैं बड़ा होशियार हूँ, दिमाग दौड़ाता हूँ फर्राटेदार। हर समस्या का हल मेरे पास होता है। मस्ती करते हैं दोनों दिन भर और उनकी मस्ती में शामिल हो जाता है पूरा फुरफुरी नगर। हंसी मजाक उनकी जिंदगी का हिस्सा है। हर दिन एक नया मजेदार किस्सा होता है। कभी लड़ते हैं, कभी मनाते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी दरार नहीं आती। लेकिन दोस्ती दोनों की है सबसे प्यारी। एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं। आइए देखें इनकी जिंदगी में आज क्या गुल खिलाती है किस्मत। क्या नया रोमांच और मस्ती इनका इंतजार कर रही है? चलिए देखते हैं। एक दिन की बात है। धूप खिली थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं। मोटू के घर में खुशबू फैल रही थी। गर्मा गर्म लड्डू बन रहे थे। बस थोड़ी देर और, फिर खाने मिलेंगे लड्डू प्यारे। इतने में पतलू आ गया। बोला, मोटू चल ना, नई दुकान खुली है गली में, चाट पकौड़ी खाते हैं। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। पतलू समझ गया कि मोटू के मन में क्या चल रहा है। उसने सोचा, अच्छा आज मोटू को थोड़ा चिढ़ाते हैं। जैसे ही पतलू गया, मोटू के मन में एक ख्याल आया। मोटू रसोई की तरफ भागा। उसने सोचा, पतलू के जाने का यह सही मौका है। अब मैं आराम से लड्डू खा सकता हूं। जल्दी से 2-4 लड्डू खा लूं, फिर चलूंगा पतलू के साथ। मोटू ने खुद से कहा, पतलू को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने लड्डू खाए हैं। रसोई में पहुंचकर मोटू ने देखा कि लड्डू तो एक बड़े से जार में रखे हैं और वो जार बहुत ही आकर्षक लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने जार को उठाया, उसने देखा कि जार पर ताला लगा हुआ है। मोटू के चेहरे पर निराशा छा गई। मोटू के चेहरे पर से देते हैं। ये क्या हो गया? मां ने तो कभी लड्डू पर ताला नहीं लगाया। ये ताला यहां कैसे आया? अब मोटू को समझ आ गया कि ये सब पतलू की ही करतूत है। पतलू ने जानबूझकर लड्डू के जार पर ताला लगाया है ताकि मोटू लड्डू न खा सके। उसने जोर से आवाज लगाई, पतलू, ये सब तुमने किया है ना? पतलू, ये सब तुमने किया है ना? मुझे पता है कि तुम ही हो इसके पीछे। लेकिन पतलू तो कब का जा चुका था। मोटू की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मोटू बेचारा लड्डू के जार को देखता रह गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? लड्डू खाने का इतना मन था और अब ये ताला। मोटू ने हार मान ली और रसोई के फर्श पर बैठ गया। उसने सोचा, शायद मुझे पतलू से माफी मांगनी चाहिए। उसे पतलू की हंसी याद आई। पतलू जरूर मुझ पर हंसेगा, लेकिन लड्डू खाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। मोटू ने रसोई में इधर उधर देखा, शायद कोई चाबी मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने ताले को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। मोटू की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार थक हार कर मोटू ने सोचा, अब तो मुझे पतलू से ही मदद मांगनी पड़ेगी। मोटू ने उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसने तय किया कि वह पतलू से माफी मांगकर लड्डू खाने की इजाजत लेगा। दरवाजा खोलते ही मोटू ने देखा कि पतलू बाहर ही खड़ा है, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोटू, अगर तुम मुझसे पहले ही पूछ लेते तो मैं तुम्हें लड्डू खाने देता। मोटू ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो पतलू, अब मैं हमेशा तुमसे पूछकर ही कुछ करूंगा। पतलू ने जार का ताला खोला और मोटू को लड्डू खाने के लिए दिए।
मोटू ने खुशी खुशी लड्डू खाए और दोनों दोस्त हंसते हुए रसोई से बाहर निकले। उधर पतलू चाट पकौड़ी का मजा ले रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था और हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहा था। पतलू को चाट और पकौड़ी बहुत पसंद थी और वह हर बार जब भी बाजार आता इन्हें जरूर खाता था। आज भी वह अपने पसंदीदा ठेले पर खड़ा होकर चटपटी चाट का आनंद ले रहा था। उसे मोटू पर बहुत हंसी आ रही थी। मोटू हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता था और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पतलू को याद आया कि कैसे मोटू ने सुबह ही एक बड़ी गड़बड़ कर दी थी और अब वह उसी के परिणाम भुगत रहा था। हाँ हाँ हाँ, मोटू को देखो कितना परेशान है। पतलू ने अपने दोस्तों को बताया कि मोटू ने कैसे गलती से अपने सारे लड्डू गिरा दिए थे और अब वह उन्हें वापस पाने की कोशिश कर रहा था। पतलू की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद पतलू को मोटू की फिक्र होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मोटू गुस्से में कुछ कर न बैठे। पतलू जानता था कि मोटू का गुस्सा बहुत तेज होता है और वह कभी-कभी बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठता है। कहीं मोटू गुस्से में कुछ कर न बैठे। पतलू ने सोचा कि उसे मोटू के पास जाकर देखना चाहिए कि वह ठीक है या नहीं। पतलू ने अपने दोस्तों से विदा ली और मोटू के घर की ओर चल पड़ा। पतलू दौड़ा दौड़ा मोटू के घर वापस आया। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं मोटू ने कुछ गलत न कर दिया हो। पतलू ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और मोटू के घर पहुंचा। उसने देखा कि मोटू उदास बैठा है और लड्डू का जार उसके सामने रखा है। मोटू का चेहरा बहुत ही निराशाजनक लग रहा था, जैसे कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। पतलू ने सोचा कि उसे मोटू की मदद करनी चाहिए। जी, क्या हुआ मोटू? लड्डू नहीं मिले? पतलू ने मोटू से मजाक करते हुए पूछा। वह जानता था कि मोटू को लड्डू कितने पसंद हैं और वह बिना लड्डू के एक दिन भी नहीं रह सकता। ये सब तुम्हारी करतूत है ना? पतलू ने मोटू से पूछा। उसे शक था कि मोटू ने कुछ ऐसा किया है जिससे उसकी सारी लड्डू गायब हो गए हैं। ताला खोलो इस जार का, पतलू ने मोटू से कहा। उसे यकीन था कि मोटू ने जार में कुछ छुपा रखा है और वह उसे देखना चाहता था। पतलू ने चाबी निकाली और जार खोल दिया। जार के अंदर लड्डू भरे हुए थे। पतलू ने मोटू की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा कि मोटू को अब खुश होना चाहिए। मोटू ने झट से 2-3 लड्डू मुंह में ठूंस लिए। वह बहुत खुश था कि उसे आखिरकार उसके लड्डू मिल गए। पतलू ने मोटू को देखा और सोचा कि दोस्ती में कभी-कभी मजाक भी जरूरी होता है, लेकिन एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की मदद के लिए तैयार रहता है। लड्डू खाते हुए मोटू को अपनी हरकत पर हंसी आ गई। उसने पतलू से कहा, यार तुम सच में बड़े शैतान हो और तुम बड़े लालची। चलो अब चाट पकौड़ी खाने चलते हैं, मेरा इलाज है। दोनों दोस्त हंसते खिलखिलाते घर से बाहर निकल गए। मोटू और पतलू की दोस्ती ही ऐसी है। नोक झोंक होती है, शरारतें होती हैं, लेकिन प्यार हमेशा बना रहता है, क्योंकि दोस्ती की मिठास ही जिंदगी को मजेदार बनाती है।